सबसे पहला सवाल है कि पार्टी हार रही है, इसकी वजह से जो चुनाव चिन्ह उसको बदल दिया गया है। इसका क्या क्या रीजन? पार्टी कहाँ हार रही है? कि आने वाले समय में जिस दिन भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर के पूर्ण रूप से प्रदेश में सरकार बनेगी, उस दिन पहला काम भारतीय समाज पार्टी करेगी, पहले कैबिनेट में दारू बंद करा के पूरे महिलाओं को आजाद कराने का। सर शराबी है तो आपसे इससे दुखी हो जाएंगे, जो शराबी लोग हैं इससे दुखी हो जाएंगे, वोट नहीं करेंगे सर। शराबी लोग दुखी हो जाएंगे, शराबी लोग खुश हो जाएंगे जब वो। शिक्षा पे कोई सवाल नहीं करता, क्यों आप पहले नेता है जो शिक्षा पे बात कर रहे हैं। शिक्षा ही तो ऐसी चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। बेरोजगारी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज की डेट में बेरोजगारी इतना बड़ा सवाल है कि इस पे ना ही कोई प्रधानमंत्री जी बात करते, ना कोई मुख्यमंत्री जी बात करते, ना कोई नेता बात करते। बेरोजगारी भी बहुत बड़ा सवाल है। बहुत से लोग समझते हैं पार्टी का उद्देश्य क्या, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रमुख उद्देश्य क्या प्रेजेंट टाइम में, मुख्य वर्तमान में? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रमुख उद्देश्य उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो मैंने कहा दारू बंद कराना, देश और प्रदेश में तो एक समान अनिवार्य मुक्त शिक्षा दिलाने का काम किया जाएगा। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप ऑन कैमरा। बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। तीसरा होगा, यदि दिल्ली और पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम यदि वहां की प्रदेश की सरकारें कर रही है तो हम भारत में है, यदि दो प्रदेश दे सकता है तो जिस दिन प्रदेश और देश में सरकार बनेगी, इस योजना को 300 यूनिट बिजली, चाहे किसी का भी लाइट और पंखा चलाने के लिए कनेक्शन होगा, हम भी 300 यूनिट बिजली देने का काम करेंगे। वोट पाने वाला, वोट दिलाने वाला, वोट की सुरक्षा करने वाला, वोट की काउंटिंग कराने वाला और जीत जाने वाले को टीएडीए भत्ता और तनख्वाह दी जाती है। जो विधायक बन जाता है उसकी तनख्वाह तय हो जाती है, जो एमपी बन जाता है उसकी तनख्वाह मिलती है, 5 साल रहता है उसको पेंशन मिलती है। दुनिया के 25 देशों में यह लागू है। भारत में भी भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि यदि वोट दिलाने वाला, वोट पाने वाला और वोट की सुरक्षा करने वाला को टीएडीए भत्ता और तनख्वाह दी जाती है और जो जीत के जाता है उसको पेंशन और तनख्वाह मिलती है, तो वोट देने वाले को भी 5,000 रुपया मतदाता पेंशन दिलाने की लड़ाई भारतीय समाज पार्टी लड़ रही है। और जिस दिन देश और प्रदेश में सरकार बनेगी, इसको लागू कराने का काम करेंगे। एक योजना चल रही है, मैं बता रहा हूं ऑनलाइन कैमरे पर। हम इसलिए बता रहा हूं, आज आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी में दलिया जाता है, पौष्टिक आहार जाता है गर्भवती मां बहनों को देने के लिए। 3 साल के बच्चे, 0 से 3 साल के बच्चों को दलिया और पौष्टिक आहार दिया जाता है। आज पूरे देश में पूंजीपतियों की भैंस और गाय खा रही है और ये बंदर बांट हो रहा है, ये अरबों अरबों खरबों खरबों। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज जनता की आवाज। आज हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिच्छलाल राजभर जी हैं, एमएलसी साहब हैं और स्वागत है सर हमारे चैनल। आपको भी और आपके चैनल को भी बहुत बहुत स्वागत। सर पूरे प्रदेश में आप ही की चर्चा हो रही, पार्टी की चर्चा हो रही, कोई अच्छे तरीके से नाम ले रहा है, कोई बुरे तरीके से नाम। आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। इसके लिए तो जो जिसकी जो भी सोच होगी उस प्रकार का सोचता होगा, उसके उन दोनों लोगों को हमारे तरफ से बधाई। तो सर अभी जनता की नजर में आपसे कई सवाल हैं, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक सवाल हैं। मैं एक एक करके सवालों को जवाब लूंगा। सबसे पहला सवाल है कि पार्टी हार रही है, इसकी वजह से जो चुनाव चिन्ह उसको बदल दिया गया है। इसका क्या क्या रीजन? पार्टी कहाँ हार रही है? ऐसी जनता का सवाल है। ऐसा कुछ नहीं है। जो विरोधी है, विरोधी की हवा निकल रही है। सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के नेता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर की बढ़ती हुई टीआरपी को देख के इनकी हालत खराब है। या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो आज आपके अंबेडकर नगर जनपद में 7 तारीख को कटहरी विधानसभा के कटहरी ब्लॉक पर, सर थोड़ा विस्तार से बताएंगे इसके विषय में। बता तो रहा हूं, कटहरी विधानसभा के कटहरी ब्लॉक पर महिला सम्मेलन होने जा रहा है। इससे सबसे बड़ा किसी को चिंता है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं की चिंता है। इसलिए चिंता है, ये गरीबों को दारू बांट के और वोट लेने का काम किया है
और हम उनको जा रहे हैं समझाने, हम माँ बहनों को समझाने जा रहे हैं कि आने वाले समय में जिस दिन भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर के पूर्ण रूप से प्रदेश में सरकार बनेगी, उस दिन पहला काम भारतीय समाज पार्टी करेगी, पहले कैबिनेट में दारू बंद करा के पूरे महिलाओं को आजाद कराने का। सर शराबी है तो आपसे इससे दुखी हो जाएंगे, शराबी लोग हैं, इससे दुखी हो जाएंगे, वोट नहीं करेंगे सर। शराबी लोग दुखी हो जाएंगे, शराबी लोग खुश हो जाएंगे। जितना ये लोग दारू पीते हैं, एक महीना में यदि 50 रुपया का पर डे पीते हैं तो एक महीना का जोड़ लो, 1500 रुपया हुआ। आज भारतीय समाज पार्टी यह चाहती है कि 1500 रुपया बचता है तो अपने बेटा और बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजो। जब वो शिक्षा पे कोई सवाल नहीं करता, क्यों आप पहले नेता है जो शिक्षा पे बात कर रहे हैं। शिक्षा ही तो ऐसी चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। जो पार्टी का चुनाव निशान है, यूपी दूध पी लेता है, जैसे जंगल में शेर दहाड़ता है, वैसे कहीं भी दहाड़ता है अपने अधिकार के लिए। माननीय नेताजी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बना के आज पहला एजेंडा रखा है कि यदि देश का प्रधानमंत्री एक है, देश का राष्ट्रपति एक है और एक टैक्स एक देश है, तो एक समान अनिवार्य शिक्षा, मुक्त शिक्षा, और जो किताबें कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई जाती है वो किताबें प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई जाए, ताकि गरीब और अमीर की जो खाई बनी है वो पटे और गरीब का भी बेटा चपरासी से लेके प्रदेश के, देश के हर नौकरियों में जाए। इसकी लड़ाई माननीय नेताजी की है और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की है। बेरोजगारी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज की डेट में बेरोजगारी इतना बड़ा सवाल है कि इस पे ना ही कोई प्रधानमंत्री जी बात करते, ना कोई मुख्यमंत्री जी बात करते, ना कोई नेता बात। बेरोजगारी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज की डेट में बेरोजगारी इतना बड़ा सवाल हो चुका है कि रोजगार के लिए जनता पकौड़ा बेचने के लिए रोड पे तैयार है। इसके बारे में क्या कहते हैं। ये जो आपका सवाल है जो निराधार है, यह सवाल निराधार इसलिए है कि आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और जनता पार्टी का समझौता है। अभी देश में कौशल विकास योजना चला के सरकार नौजवानों को नौकरी देने के लिए कौशल विकास के माध्यम से तमाम नौकरियां दे रही है। तो बहुत सारे युवा इसके मतलब जानकारी नहीं, इसकी वजह से हो सकता है। जानकारी है, लेकिन जो पहले से और आज तक जो जानते थे उनको तो मिल रहा है, लेकिन जो आज पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं जिनको योजनाओं की जानकारी नहीं है, आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जैसे आपके बीच में भारतीय समाज पार्टी तमाम समाज के नौजवानों को अपने साथ जोड़ के और उनके समाज के लोगों के बीच में इसलिए भेज रही है। जैसे आपके बीच में मुश्ताक भाई गुड्डू भी बैठे हैं, अभी हमारे मध्यांचल के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं अमरमणि कश्यप साहब। आखिर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इनको नेता क्यों बनाई है? इसलिए बनाई है कि जो मेरी हालत है वही हालत बिंद की है, वही हालत केवट की है, वही हाल मुसलमान की है, वही हाल दुसाद की है, वही हाल प्रजापति की है, वही हाल तमाम छोटी छोटी बिरादरियों की है, जो हम लोगों को केवल वोट देने का और दिलाने का लोगों ने बताया कि आप वोट दे दोगे तो हम आपको अधिकार दे देंगे। लेकिन वोट लेने के बाद ये लोग, पूंजीपति लोग, लखनऊ दिल्ली चले जाते हैं, हरियाणा लखनऊ दिल्ली चले जाते हैं, आपके प्रधान बन जाते हैं, बीडीसी बन जाते हैं, जिला पंचायत बन जाते हैं, और उसके बाद गरीबों की सुधि भूल जाते हैं। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर आज 22 साल से उन समाज के नौजवानों को समझा रहे हैं, उन माताओं बहनों को समझा रहे हैं, बुजुर्गों को समझा रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हो कि जागो तभी सवेरा है। जिस दिन आप जग जाओगे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ और आपका नेता सड़क से लेकर सदन तक गरीबों की लड़ाई लड़ता है और लड़ता रहेगा, और लड़के आपके हिस्से को आपके घर तक पहुंचाने का काम करेगा, आपके बेटा को सिपाही बनाने का काम करेगा, दरोगा बनाने का काम करेगा, तहसीलदार एसडीएम बनाने का काम करेगा, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनाने का काम करेगा। वो कैसे संभव होगा? जब आपके पास शिक्षा होगी। इसलिए नेताजी बार बार कहते हैं इस देश में
एक समान अनिवार्य मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए। जो कॉन्वेंट स्कूल में किताबें पढ़ाई जा रही है वही प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि गरीब और अमीर की खाई पटे और गरीब का भी बेटा हर सेवाओं में जाए। यह लड़ाई है। जिस दिन यह लड़ाई हमारे समकक्षी समाज के लोग, पिछड़े समाज, दलित समाज के लोग समझ लिए, उस दिन ये सत्ता पर बैठे हुए लोग पीछे घूमना शुरू कर देंगे। और वह दिन आने वाला है, वह दिन आने वाला है, ये होगा और भारतीय समाज पार्टी ये करेगी। और करके माननीय ओम प्रकाश राजभर इसको प्रदर्शित करेंगे। आप देख रहे हैं आज तमाम सभाएं हो रही है, तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, बगैर पैसे के लोग अपने संसाधन करके आज कार्यक्रम को पूरे 75 जिला में, चाहे आप एटा चले जाओ, वहां माननीय नेताजी आते हैं, 5,000 10,000 की भीड़ हो जाती है। लोग कहते हैं भरों की पार्टी है, क्या वहां भर है, राजभर है? वहां नहीं है। चले जाते बरेली, वही हाल है। आज सारे लोग एक मुहिम चला दिया है, सारे लोगों के दिमाग में आ गया है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का नेता जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये पिछड़ों के लड़ रहे हैं, गरीबों के लड़ रहे हैं, दलितों के लड़ रहे हैं। अभी नेताजी ने पिछले सरकार में जब मंत्री रहे, एक सवाल पर सरकार ने छोड़ने का काम किया, इस्तीफा देने का काम किया, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने का कहा था, लेकिन प्रदेश और देश की सरकार ने नहीं सुना। जब हटे, आज पुनः हम सरकार में आए, हम अपनी ताकत को प्रदर्शित किया और पुनः समझौता में पुनः हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हमारे नेता मंत्री हैं, हम एमएलसी हैं, लेकिन देश और प्रदेश की सरकार ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को बांटने का काम नहीं किया। लेकिन देश की न्यायालय ने देश की सरकार और प्रदेश की सरकार को आदेश किया कि जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है उसको बांटो, कि 27% रिजर्वेशन को 3 कैटेगरी में बांट के पिछड़ा या पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा 7, 9, 11 की रेशियो से बांटो। उसी प्रकार से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में भी बंटवारा करके कुछ ही जातियों ने इनका लाभ उठाया है। जब से देश आजाद हुआ, कुछ जातियों ने ही इसका लाभ लेके उनके बेटा हर विभागों में नौकरियों में चले गए, लेकिन उसके साथ रहने वाले उस कैटेगरी के लोग वंचित हैं। आज उनको हिस्सा देने की जरूरत। जैसे 100 सिपाही की भर्ती होगी तो पिछड़ा में वही लोग रखे जाएंगे जो पूरे रूप से संपन्न हैं, अति पिछड़ा में वो लोग रखे जाएंगे जो मीडियम क्लास के लोग हैं, और जो सर्वाधिक पिछड़ा में वो लोग रखे जाएंगे जिनका बेटा आज तक चपरासी नहीं बना, जिनके घर में शिक्षा नहीं है, जिनके आवास नहीं है, जिनके शौचालय नहीं है। यूं कह लीजिए कि सबसे गरीबी रेखा के सबसे निचले पैदान पर लोग रहेंगे। और यदि 100 सिपाही की भर्ती होगी तो 11 उन लोगों की भर्ती होगी जिनके बेटा और बेटी चपरासी नहीं थे। डीएम 100 बनेंगे तो 11 वो लोग होंगे जो आज तक चपरासी नहीं थे। ये नेताजी की सोच है, ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की सोच है। आज नेताजी ने अपने विभाग से एक कानून पारित कराया है, मुख्यमंत्री जी ने उस पर दस्तखत कर दिया है। जीरो पावर्टी विभाग एक बना दिया, जल्द ही उसकी अनुमति मिल जाएगी, कानून बन के पूरे प्रदेश में लागू होगा। हर गांव में 25 लोगों को चयन किया जाएगा जिनके बेटा बेटी स्कूल नहीं जा रहे हैं, जिनके घर आवास नहीं है, जिनके पास वृद्धा विधवा पेंशन नहीं है, जिनके रास्ते नहीं है, जिनके नाली नहीं है, जिनके खड़ंजे नहीं है। यूं कह लीजिए कि आज तक 78 साल की आजादी में अब तक वो गरीब उसी स्थान पर खड़ा था जो 78 साल पर खड़ा था। आज नेताजी की सोच, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की नेताजी की वो सोच है कि हम हर जाति के गरीबों को हर गांव से चुनकर, उन गरीबों को हर गांव से 10 से 25 लोगों को चुनकर ले आके उनके बेटा और बेटी को शिक्षा दिलाने का काम करूंगा। जितना पढ़ेंगे सरकारी सेवाओं से उनको शिक्षा दिलाने का काम किया जाएगा, उनका रोड बनवाया जाएगा, उनका नाली बनवाया जाएगा, उनके घर में वो उनके लड़के पढ़ लिख के तैयार होंगे, सरकारी नौकरी दिया जाएगा, उनके वृद्ध माता पिता को पेंशन दिलाने का काम किया जाएगा। यूं कह लीजिए कि देश और प्रदेश में जितनी योजनाएं चल रही हैं उस गांव के 25 लोगों तक पहुंचाने का काम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता को समझ में आया और धरातल से उठा के माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को इन्होंने बताया। आज उन्होंने यह बात मान लिया और प्रदेश के उन सभी गरीबों को जोड़ने का काम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का नेता ने किया है। यह लड़ाई भारतीय समाज पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कम समय में इतनी चीजें बता दी। और एक चीज और सवाल, सब सवाल है कि बहुत से लोग समझते हैं पार्टी का उद्देश्य क्या है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रमुख उद्देश्य क्या है प्रेजेंट टाइम में, मुख्य वर्तमान में। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रमुख उद्देश्य उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो मैंने कहा दारू बंद कराना, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से जिस दिन बनी देश और प्रदेश में, तो एक समान अनिवार्य मुक्त शिक्षा दिलाने का काम किया जाएगा। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप ऑन कैमरा। बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। तीसरा होगा, यदि दिल्ली और पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम यदि वहां की प्रदेश की सरकारें कर रही है, तो हम भारत में है, यदि दो प्रदेश दे सकता है, तो जिस दिन प्रदेश और देश में सरकार बनेगी, इस योजना को 300 यूनिट बिजली, चाहे किसी का भी लाइट और पंखा चलाने के लिए कनेक्शन होगा, हम भी 300 यूनिट बिजली देने का काम करेंगे। चौथा उद्देश्य क्या है, हम पूरे देश में, पूरे प्रदेश में यदि वोट देने वाला, सॉरी, वोट पाने वाला, वोट दिलाने वाला, वोट की सुरक्षा करने वाला, वोट की काउंटिंग कराने वाला और जीत जाने वाले को टीएडीए भत्ता और तनख्वाह दी जाती है। जो विधायक बन जाता है उसकी तनख्वाह तय हो जाती है, जो एमपी बन जाता है उसकी तनख्वाह मिलती है, 5 साल रहता है उसको पेंशन मिलती है। दुनिया के 25 देशों में यह लागू है। भारत में भी भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि यदि वोट दिलाने वाला, वोट पाने वाला और वोट की सुरक्षा करने वाला को टीएडीए भत्ता और तनख्वाह दी जाती है, और जो जीत के जाता है उसको पेंशन और तनख्वाह मिलती है, तो वोट देने वाले को भी 5,000 रुपया मतदाता पेंशन दिलाने की लड़ाई भारतीय समाज पार्टी लड़ रही है। और जिस दिन देश और प्रदेश में सरकार बनेगी, इसको लागू कराने का काम करेंगे। लोग कहेंगे कि आएगा कहां से पैसा? जो कुछ योजनाएं हैं, जो भ्रष्टाचार की जननी, जो गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही है, देश की योजना है। एक योजना चल रही है, मैं बता रहा हूं ऑनलाइन कैमरे पर, हम इसलिए बता रहा हूं। आज आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी में दलिया जाता है, पौष्टिक आहार जाता है गर्भवती मां बहनों को देने के लिए। 3 साल के बच्चे, 0 से 3 साल के बच्चों को दलिया और पौष्टिक आहार दिया जाता है। आज पूरे देश में पूंजीपतियों की भैंस और गाय खा रही है, और ये बंदर बांट हो रहा है। ये अरबों अरबों खरबों खरबों की योजनाएं हैं। ऐसी योजनाओं को बंद किया जाएगा, और बंद करके ये वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सारी पेंशनें बंद कर दिया जाएगा, और एक योजना चलाई जाएगी। आज देख लो, जब चुनाव होते हैं, वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाना, वोटर लिस्ट में नाम संशोधन कराना, वोटर लिस्ट में तमाम बार उसका निरीक्षण कराना, अरबों खरबों रुपया खर्च होता है सरकार का। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जितनी ये भ्रष्टाचार की ये नियम कानून बने हैं, इसको खारिज कर दिया जाएगा। ये योजना लागू कर दिया जाएगा, मतदाता पेंशन 5,000 रुपया प्रति व्यक्ति। उसी से अपनी वो बेटी की शादी कर लेगा, आवास बनवा लेगा, शौचालय बनवा लेगा, उसी से अपने बूढ़े बाप बूढ़ी माँ की सेवा कर लेगा। उसमें लाभ क्या होगा? आज देख रहे हैं कि हमारे बूढ़े बाप बूढ़ी माँ, यदि वो कमा रहे हैं, उसके बच्चे हो गए, शादीशुदा हो गए और नौकरी में हो गए, वो बूढ़े बाप और बूढ़े माँ को अनाथालय में भेज दे रहा है। और जिस दिन ये योजना लग जाएगी, 5,000 रुपया मतदाता पेंशन, 4 बेटे होंगे तो चारों में लड़ाई होगी कि नहीं, हमारे साथ हमारे माँ बाप रहेंगे। आज नेताजी की कितनी बड़ी सोच है, कि बुजुर्गों के लिए कितनी बड़ी सोच है। ये योजना लग जिस दिन जाएगी, ये रामबाण काम करेगी। और ये जो जितनी योजनाएं चल रही है सरकार की, ये सरकार की योजना, हमने कहा है, आप भी कह रहा हूं, जो आंगनबाड़ी में जो योजना चल रही है, ये केंद्र की योजना है और ये भ्रष्टाचार की योजना है। इससे बहुत लूट है। ये वहां तक जो सामान सरकार तो दे रही है, कागज में चढ़ा के आंगनबाड़ी कार्यकर्ती महिलाएं वो भर के दे रही है, लेकिन ग्राउंड पर वो नहीं जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसी योजनाओं को बंद करके एक योजना लागू किया जाए। ये वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण या संशोधन या नाम निकालना,
नाम बढ़ाना, इसमें अरबों अरबों खरबों खरबों रुपया खर्च होता है देश का, प्रदेश का। ये योजना बंद करो। इसलिए मैं कह रहा हूं, जिस दिन जिसकी बेटे और बेटी की उम्र 18 साल हो जाएगी, वो अपना नाम निकलवाने के लिए, चढ़वाने के लिए वो जाएगा, और एक नियम लगेगा, यदि वो एक बार वोट नहीं देता है, तो उसकी पेंशन रोक दी जाएगी। ये भी नियम लगेगा। ऐसा नहीं कि फ्री छोड़ दिया जाएगा, आप वोट भी ना दें। आप देख लीजिए, जब वोट होता है तो बड़े लोग जो पूरे देश पर कब्जा करके रखे हैं, उनकी मां बहनें वोट देने के लिए नहीं निकलती। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो नहीं वोट देने के लिए निकलती, वो लोग वोट देने नहीं जाते। गरीब लोग एकदम जाके वोट देते हैं, आपको सरकार में भेज देते हैं। तो जब वो भी पेंशन पाएंगे ना, मैं एक के लिए कह नहीं रहा हूं, पूरे देश के लिए कह रहा हूं, तो अब सब लोग वोट देने का काम करेंगे। और दूसरा काम ये भी हो जाएगा, जब ये लागू होगा तो एक जगह कहीं भी वोटर लिस्ट में आपका नाम होगा। अब तो वो लागू हो गया, आधार कार्ड से जुड़ गया है, जहां भी रहेंगे आप एक जगह रहेंगे। पहले ये था कि आप यदि उत्तर प्रदेश में है तो बिहार में भी वोटर लिस्ट में नाम है, और उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट में नाम है। यदि बंबई है तो बंबई में है, उत्तर प्रदेश में है। तो सरकार ने जब आधार कार्ड लॉन्च किया है तो इससे पाबंद लगा है। तो इसलिए हम मतदाता पेंशन के पक्षधर हैं। इसलिए पक्षधर है, इससे यदि होगा तो देश में तमाम तरह के जो अफवाहें हैं, जो तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं, जिसका मिस यूज हो रहा है, वो बंद करके ये योजना लागू करा के, जिससे सब लोग वोट देने के लिए जागरूक होंगे। अगर जो जो बात आप ऑन कैमरे पे अगर लागू होगा तो पूरे देश भर में रियलिटी में लिख के बता दे, पूरे देश में ऐसा बदलाव होगा जो आज तक किसी पार्टी ने किया होगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। यदि ये लोग करते तो पार्टी बनाने की आवश्यकता क्या थी? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी यदि पार्टी बनाया, इसलिए बनाया कि जो लोग पुराने लोग करते आए, जो सपा कर रही है वही हम करें, जो बसपा कर रही है वही हम करें, जो कांग्रेस कर रही है वही हम करें। तो हमारे में उसमें अंतर क्या है? हमको तो उसके विपरीत करना है, जो समाज के हित में हो, जो हर लोगों के हित में हो, जिस चीज को सारे लोग पसंद करें कि ये काम हमारे नेता, ये जो नया पार्टी भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी ने बनाया है। समाजवादी पार्टी की वही हाल है, वोट लेंगे सबका। आज सबसे ज्यादा यदि उत्तर प्रदेश और देश में वोट देने का काम किया है तो मुसलमान समाज के लोगों को, उन लोगों ने समाजवादी पार्टी को स्टैंड करके रखा है। जब देश आजाद हुआ उस समय ये सरकारी सेवाओं में 38% थे, और मुसलमान भाई 1% पर खड़े हैं। पूछ लो किसी थाने पर कोई सिपाही मुसलमान दिख रहा है? नहीं नहीं सर, किसी विभाग में दिख रहा है? बहुत ही कम हुआ। ये समाजवादी पार्टी ने इनका वोट लेके अपना विकास किया और इनका शोषण किया, लेकिन बाहर में मुसलमान भाई अभी वहीं चिपके हुए हैं कि भाजपा आई तो खा जाई। हम आपसे सवाल कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये बसपा और सपा की सरकार हुआ करती थी तो हर साल दंगे हुआ करते थे। जब से सरकार है कोई दंगा हुआ? बिल्कुल, बहुत कम हुआ सर। सबसे ज्यादा उसमें दंगा में किसका शोषण होता था? मुसलमान का शोषण, गरीबों का। मुसलमान का शोषण होता था। मैं कह रहा हूं, खुले आपके माइक पर कह रहा हूं, सबसे ज्यादा यदि शोषण किसी का होता था तो मुसलमान भाई का होता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, एक भी दंगा नहीं हुआ और कोई भी एक मुसलमान का हित नहीं हुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी इसका खुल के प्रचार करती है और मुसलमान भाई भी कहते हैं कि वही हमारी पार्टी ठीक है। ठीक है, रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका हित कहां है? अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी मुसलमान के बेटा कितने आईएएस हुए, पीसीएस हुए हैं, कितने नौकरियों में गए। उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कितने हुए? उससे मिलान करा लेना, उससे टैली करा लेना मुसलमान भाइयों, कि वहां आपका भला है कि भारतीय जनता पार्टी में भला है। जहां आपका भला है हम भी कहते हैं वहीं रहो, लेकिन अपने बेटा और बेटी के विषय में सोचो। ये आपको धमका के, आपको डरा के, ये अपनी सरकार बना के अपना काम करते हैं, आपका काम नहीं करते। इसलिए हम मुसलमान भाइयों से कहना चाहूंगा, बहनों से कहना चाहूंगा, ये बांह मोड़ने वाले लोगों से बचने की आवश्यकता है। ये गरीबों की जमीन लूटने वालों से बचने की आवश्यकता है।
थाने पर दलाली करने वालों से बचने की आवश्यकता है। यदि इनको आप साथ दे रहे हो तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी जी ने लगाया है नकलेल, सारे लोग एकदम ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसलिए मुसलमान भाइयों से मैं कहूंगा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में आओ और आपका हिस्सा आपके घर तक पहुंचाने का काम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर करेंगे। और समाजवादी पार्टी आपको लूटने वाली पार्टी है, आपका शोषण करने वाली पार्टी है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा मुसलमान भाइयों से पुनः कि आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का दामन थाम लो। ये पीला झंडा और चाबी निशान आपके तकदीर को बदलने का काम करेगा। आपके बेटा और बेटी को सिपाही, दरोगा, तहसीलदार, एसडीएम, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाने का काम करेगा। इसलिए आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में आओ और ये गुंडों के साथ से हट जाओ, नहीं तो ये गुंडे आपको भी लूट रहे हैं, आपके समाज को खोखला कर दिया है।